नमस्कार, मैं दीपक कार्की। नमस्कार, मैं संतोष। आज हम बात करेंगे जो अभी यमुना में आपने देखा होगा कि झाग बनी हुई है और ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम एक ब्रेकडाउन वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे कि जो यमुना में प्रदूषण रहता है वो क्या सिर्फ छठ के वक्त रहता है या सिर्फ सर्दियों के वक्त रहता है। तो उसके बारे में विषय में बात करेंगे कि पूरे साल यमुना की क्या स्थिति रहती है और जो स्पेसिफिकली विंटर में ही यानी कि जाड़ों के मौसम में ही यमुना जो चर्चा में आ जाती है उसका क्या कारण है। ऐसा नहीं है कि जो झाग बनती है वो सिर्फ इसी मौसम में बनती है। प्रदूषित तो यमुना साल भर रहती है। अगर डीपीसीसी जो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसका जो मंथली रिव्यू आता है यमुना की वाटर क्वालिटी को लेके उस पर अगर देखोगे आप तो नजफगढ़ ड्रेन के बाद से कालिंदी कुंज तक जो स्टेज से करीब 23 किलोमीटर के आसपास का यमुना का यहाँ के जितने पैरामीटर हैं वाटर क्वालिटी को मापने के सब खराब हैं। ऑक्सीजन तो है ही नहीं। ऑक्सीजन जो इस समय दिख रहा है जब उसकी मेन जो वजह है वो ये है सर्दी का बढ़ना। सर्दी के बढ़ने से होता क्या है कि ये यमुना बताने लगती है कि वो गंदी है, दिखने लगता है कि गंदी है यमुना। बाकी साल भर यमुना गंदी रहती है। सिर्फ जो 1-2 महीने जो बाढ़ आती है उस दौरान वो छोड़ देगा, क्योंकि पानी बढ़ जाता है, उसमें पानी बढ़ जाता है तो जो वाटर क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। डाइल्यूजन से पानी बढ़ने से डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट होने से वाटर क्वालिटी इम्प्रूव कर जाती है। इस वजह से 2 महीने के छोड़ के बाकी जो 10 महीने हैं उसमें यमुना पूरी तरह से प्रदूषित रहती है, बायोलॉजिकली डेड ही रहती है, नजफगढ़ नाले से लेकर कालिंदी कुंज तक। तो सर मैं जानना चाह रहा था कि अगर यमुना साल भर प्रदूषित रहती है तो और टाइम पे झाग जो अभी दिखाई दे रहा है वो दिखाई क्यों नहीं देता? नहीं, ऐसा नहीं है। झाग तो कालिंदी कुंज पे हमेशा बनता है, लेकिन उसका जो क्वांटम होता है वो कम होता है। झाग इस समय ज़्यादा बनना शुरू होता है सर्दी के बाद। सर्दी जब शुरू होती है तब से, और जब सर्दी शुरू होती है उसी दौरान छठ भी पड़ती है। और तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि छठ पड़ रही है, लोग नदी किनारे जा रहे हैं, झाग बन रही है, तो ज़्यादा फोकस हो जाता है लोगों का यमुना को लेके। बाकी पॉल्यूटेड हर वक्त रहती है यमुना। एक सवाल जो पूछा आपने, झाग अभी क्यों बन रहा है, उसकी जो बड़ी वजह जो समझ में आती है वो ये है कि सर्दी में, जैसे आपको बताया कि छठ और सर्दी एक साथ आती है, इसलिए सर्दियों में झाग ज़्यादा बनता है। वो इसलिए होता है कि जो एक प्रोसेस होता है वाटर के साथ ऑक्सीजनेशन का, जिसमें ऑक्सीजन कम बनने लगता है। टेम्परेचर गिरने के साथ ही प्रदूषित पानी में ऑक्सीजन बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है, वो कम हो जाती है। इससे जो है प्रदूषक सतह पर ख़त्म नहीं होते, जो गल जाते हैं, जिसको ख़त्म कर देता है पानी, खुद ही क्वालिटी अपनी इम्प्रूव कर लेता है, वो नहीं हो पाता है। अब ये स्थिति जो होती है वो झाग बनने की आदर्श स्थिति होती है। एक दूसरा, चूँकि ओखला बैराज है, ओखला बैराज से तेज़ी से पानी गिरता है नीचे, तो जो पानी का फ्लो तेज होता है तो वो झाग बनने के लिए एक स्थिति पैदा करता है। तो ये जो 2 बड़ी वजहें हैं। और इसी दौरान छठ आता है, क्योंकि सबका इंटेंशन हो जाता है, सबका फोकस नदी पे हो जाता है, चर्चा का विषय यमुना रहती है, क्योंकि छठ जो महापर्व है वो प्रकृति का महापर्व है, प्रकृति के साथ मनाने का महापर्व है, तो सबका फोकस हो जाता है, वो यमुना चर्चा में आ जाती है। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जो झाग बनता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी पानी गिरता है कहीं से तब भी झाग बनता ही है, लेकिन जो इतनी मात्रा में झाग बन रहा है उसके पीछे क्या क्या जो पॉल्यूटेंट्स हैं या क्या क्या केमिकल्स हैं जो इसके जिम्मेदार हैं? हाँ, देखोगे बड़ा इंटरेस्टिंग है इस समय का जो विजुअल आ रहे हैं वहाँ के कालिंदी कुंज के स्पेशली। मतलब फुट भर मोटी चादर फैली हुई है सफ़ेद की। मतलब यमुना जो गंदी पड़ी हुई है, जो अभी तक साल भर काली दिखती थी, कालिंदी अभी भी ITO वगैरह के पास काली ही दिखती है, लेकिन कालिंदी कुंज ओखला बैराज क्रॉस करते हुए एकदम सफ़ेदी मिलती हुई, सफ़ेदी की मोटी चादर फैली हुई है। उसकी जो वजह है, जो फास्फेट समेत केमिकल का एक समूह होता है जिसको हम सरफेक्टेंट कहते हैं। ये जो होता है, यही जो है जिम्मेदार है यमुना झाग बनाने के लिए। और इस समूह के रसायनों का ये नेचर होता है कि जल के संपर्क में जब आते हैं तो उसके सतह के तनाव को, पानी की सतह का एक तनाव होता है जिस पे पानी फ्लो करता है, जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं, उसको ये कम कर देता है। इससे झाग बनना शुरू हो जाता है। और ये सर आता किधर से? मतलब कोई इंडस्ट्री जिम्मेदार है कि आम लोग जो घर में यूज़ करते हैं? मेजर जो है, जो ये आप देखेंगे, जो डिटर्जेंट की फैक्ट्री है, जो साबुन हुआ, डिटर्जेंट हुआ,
ये जो है मेनली फास्फेट यहीं से आता है और सरफेक्टेंट का मूल स्रोत यही होता भी है। इसमें जो इसके अलावा जो होते हैं खाद्य सामग्री भी जिम्मेदार होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, पेंट्स इंडस्ट्री जो है, और प्लास्टिक है, फैब्रिक डाई है, और कृषि रसायन है, शैम्पू वगैरह है, इस सब से ये केमिकल जो है नदी में पहुंच रहे हैं। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि जो पानी शहरों से नदी में जा रहा है, जो दिल्ली से नदी में जा रहा है या दिल्ली के बाहर के जो सिटीज़ हैं वहाँ से जो पानी जा रहा है नाले के थ्रू या एसटीपी के थ्रू, वो पूरी तरह से साफ़ नहीं हो रहा है। अशोधित पानी जो है, गंदा पानी ही सीधे नदी में गिर रहा है। ये जो सरफेक्टेंट होते हैं ये पानी को ख़राब कैसे करते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या रहती है? ये होता यह है कि ये पानी की सतह पे, नदी की सतह पे फैल जाते हैं। तो नदी की सतह हो गई, इसके ऊपर हवा चल रही है, तो हवा जो चल रही है, हवा नदी के संपर्क में आती है तो कुछ ऑक्सीजन घुलता है इससे, उसमें नदी के पानी में जो है घुलता है। तो चूंकि एक लेयर बन गई, तो जो हवा संपर्क में पानी के आना था वो उस प्रक्रिया को रोक दिया इसने। तो एक तो ऊपर से ऑक्सीजन आना बंद हो गया पानी में, दूसरा नीचे जो है वो शैवाल की, नुकसानदेह शैवाल की पानी में मात्रा बढ़ गई। अब वो जो नुकसानदेह शैवाल है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? पानी से लेगा। मतलब ये हुआ कि पानी में जो ऑक्सीजन मौजूद है, घुली हुई ऑक्सीजन है पानी में, उसकी भी खपत बढ़ गई, वहाँ भी क्राइसिस शुरू हो गई। तो ये दो तरीके से ऑक्सीजन को नुकसान पहुँचाता है, एक लेयर बना के। तो सर जैसे आपने बताया कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो बिल्कुल शून्य है और यमुना बायोलॉजिकली डेड हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो उसमें रहने वाला या जो उसका इकोसिस्टम है वो भी पूरा गड़बड़ हो गया होगा। एकदम खत्म है, कुछ है ही नहीं उसमें, कुछ बचा तो ही नहीं। लेकिन आप जब भी हम गुजरते हैं दिल्ली से, पुलों से गुजरते हैं, तो कई बार हमें मछुआरे दिख जाते हैं जो मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। तो क्या सर ये मेरा सवाल था कि वो असल में जो मछुआरे आए होते हैं उनको मिलती हैं भी नहीं है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब असल में कहते तो हम हैं कि डेड है ये, और हकीकत में भी डेड है। यमुना में जीवन है ही नहीं। लेकिन अगर जो मछलियों की प्रजाति को जो लोग जानते हैं उनको पता है कि कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं रहती, जिसका लाइफ वो हवा से ऑक्सीजन ले लेती हैं। जिसमें एक मछली है बुआ, एक मछली है मागुर, एक मछली है सिंघी। इसी तरह की कुछ प्रजातियाँ हैं, कुछ एक प्रजातियाँ हैं जो यमुना में डाउन स्ट्रीम पे कालिंदी कुंज के आसपास मिलती हैं, जिसके लिए मछुआरे वहाँ मछलियाँ निकालते हुए दिखते हैं। सर ये तो हमने इकोसिस्टम की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं यमुना के किनारे जो दिल्ली है वो दिल्ली बसी हुई है, यहाँ पे लोग रहते हैं और कई लोग स्नान करने भी जाते हैं उधर। तो इससे छठ के दौरान भी कई लोग कहते हैं कि हम जाएंगे उसमें। अभी हाई कोर्ट ने आज ही अभी उस पर बंदिश लगाई हुई है कि नहीं, इतना यमुना का पानी इतना प्रदूषित है कि आपको उसमें कोई स्नान नहीं कर सकता है। स्नान करेगा तो उसके शरीर पर नुकसानदेह, सेहत पर नुकसानदेह असर पड़ेगा। इसी वजह से हाई कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी है, मतलब हेल्थ ग्राउंड पे, कि कोई नहाएगा तो उसके साथ दिक्कत होगी। और वो जो दिक्कत होती है ना, वो ऐसे होती है कि जैसे इस पानी के संपर्क में जो आता है सीधा सीधा स्किन को इफेक्ट करता है। ये पानी, ये प्रदूषित पानी जो है, गंदा पानी, सीधे सीधे स्किन को तो इफेक्ट करता ही, स्किन के थ्रू ये कोशिकाओं में घुसता है। मतलब ये नहीं है कि अंदर, शरीर के अंदर पे इम्पैक्ट नहीं, शरीर के अंदर ये इम्पैक्ट नहीं डालेगा, शरीर के अंदर भी इम्पैक्ट डालता है। करता यह है कि ये प्रदूषण जो, इसका प्रदूषक जो है वो कोशिका के अंदर झिल्ली होती है। झिल्ली को ही पार करते हुए इसके साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाते हैं, और वो हर कोशिका के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं। और साइटोप्लाज्म ही वो जगह होती है जहां से वो कोशिका, नियत कोशिका, जो जिस कोशिका में घुसा हुआ है, वो पूरा फंक्शन उसी से करती है, शरीर उसी से फंक्शन करता है। तो अगर साइटोप्लाज्म को नुकसान पहुँच जाएगा तो पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा ये। तो इस तरह से ये जो है पूरी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो यमुना में रहती है, नदी में जो इकोसिस्टम है, उसके साथ साथ इंसानों तक को यमुना मतलब ऐसे प्रभावित करती है। कुछ स्टडी तो इस तरह से है ना कि जो वहाँ पे खेती हो रही है, यमुना के आसपास जो खेती हो रही है, कुछ स्टडीज बताती हैं कि उसमें जो है हैवी मेटल की मात्रा आ गई है। उसको उन फसलों को या उन सब्जियों को खाना नुकसानदेह है। अलग अलग स्टडी बताती हैं इस पर। पूरी ज़मीन वहाँ की पॉल्यूटेड है। तो कहीं से कोई संदेह है ही नहीं कि यमुना जो है साल भर नहीं गंदी रहती। जो इस समय जो दिख रहा है, झाग जो दिख रही है ना, यमुना बता रही है कि हम गंदी हैं, दिखा रही है कि हम गंदी हैं। यकीनन सर, छठ पर्व के दौरान ही जो एकदम सुर्खियों में आ गई थी यमुना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और
यमुना हमेशा प्रदूषित रहती है, हमने जाना है। और फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, और जल्द हम लौटेंगे एक नए एपिसोड के साथ जहाँ पे हम चीज़ों का जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें होती है, ट्रेंडिंग टॉपिक होती हैं, उनका ब्रेक डाउन करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।